नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो अमेरिका की तरफ से नई डेवलपमेंट की गई है। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, मैं नहीं चाहता एप्पल के प्रोडक्ट भारत में बने। उन्होंने कंपनी के सीईओ साहब को सलाह दी है कि आप अमेरिका में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। भारत कैपेबल है, अपना ध्यान अपना ख्याल खुद कर सकता है। तो ये भारत के लिए एक कम्प्लीमेंट है, जिसके लिए हम ट्रंप बा का थैंक यू भी करना चाहेंगे और पूछेंगे काबा, ट्रंप बा काबा। तो एप्पल ने अभी अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% जो 50% आईफोन है वो भारत में बन रहा है। ट्रंप और टिम कुक की ये जो बातचीत है, जो उन्होंने फैसला किया है, मुझे लगता है इससे भारत को फ़ायदा ही होगा और भारत अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा लेगा। भारत में अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको लेबर कॉस्ट कम पड़ती है, ये बात सर्वविदित है। इसीलिए लोग जो लेबर कॉस्ट को कम होने की वजह से भारत की ओर आकृष्ट होते हैं, उसमें जो भारत की मानव शक्ति है, जिसको हम कई बार स्किल्ड और कई बार अनस्किल्ड भी उसको बुलाते हैं, वो ज़्यादा है। मतलब हमारे यहाँ काम करने वाले हाथ अधिक होने की वजह से हमें चीज़ों को कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाए जाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ट्रंप ने आज यानी गुरुवार को कतर की राजधानी में जो दोहा में है, बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ के साथ बातचीत की और ये जानकारी दी। वैसे उनको एक्स पर ट्वीट करना अच्छा लगता है और वो दावा 4-5 बार कर चुके हैं कि मैंने सीज फायर में मध्यस्थता करके दोनों देशों की लड़ाई को रुकवाया है। ऐसा बड़बोलापन ट्रंप हमेशा करते रहते हैं, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उनके देश के 23 राज्य भी उनके खिलाफ विचार रखते हैं, ऐसा उनको भी पता है, उनके देश के लोगों को भी पता है। अब ये उन्होंने कहा कि एप्पल को अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो ट्रंप साहब, आपका हाथ किसने रोका? बढ़ाओ ना, फैक्ट्रियां लगाओ। आपको किसी ने नहीं मना किया कि आप वहाँ फैक्ट्री ना लगाओ, आपके पास लेबर महंगी है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में ज़ीरो टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार। तो ये इसमें सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है, ये तो भारत सरकार बताएगी। परंतु ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ एक कार्यक्रम में एप्पल सीईओ के साथ बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। ट्रंप का पूरा बयान ये है कि मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा कि टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारा साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन मैं अब सुन रहा हूँ कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। तो ये भड़का रहे हैं उनको। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील ऑफर की है जिसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने वाले, और टैरिफ ना वसूलने के लिए वो तैयार भी हैं। मैंने टिम से कहा, टिम देखो,
हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को सहन किया है, अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो, इंडिया अपना ख्याल खुद कर सकता है। तो ये ट्रंप के अंदर मुझे लगता है हिटलर के भी कुछ बीज रोपित होते जा रहे हैं। जिस तरह की डिक्टेशन वो देने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उल्टे बांस बरेली को उन्होंने अपने टैरिफ को 90 दिन के लिए वापस ले लिया। क्यों लिया भाई साहब, आपने इम्पोज क्यों नहीं किया? डर गए क्या आप तो बहुत बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति हो, आपको तो ये ठोक बजा के कर देना चाहिए था, परंतु आप डर क्यों गए? तो मेरा मानना ये है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में जो एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं, उसमें मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपैड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट भी ज़्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। 2026 तक देश का सालाना 6 करोड़ प्लस आईफोन बनाने का विचार है और वो बन जाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफ़ी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहाँ से बाहर शिफ्ट करने का काम कर रहे थे। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेते हैं तो 2026 में यहाँ सालाना 6 करोड़ से ज़्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। ये मौजूदा कैपेसिटी से डबल हो जाएगा। आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है। आईडीसी के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में इसका हिस्सा लगभग 28% है। अब आईफोन में जो बैटरी लगती है, अब उसका भी यहाँ ब्यौरा दिया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं। प्रोसेसर है वो ताइवान से बनता है, डिस्प्ले कोरिया में, बैटरी चीन में, 56 सेल्यूलर मॉडम, अच्छा जो उसके अंदर मॉडम लगता है उसका प्राइस दिया हुआ है। मेमोरी अमेरिका में, स्टोरेज जापान में, रियर कैमरा और मेन एक्सक्लोजर अन्य सभी कंपोनेंट का ये प्राइस दिया गया है। इसमें ब्रेक इवन दिया गया है। अमेरिका अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्ट आईफोन के कंपोनेंट अलग अलग देश से लेता है, मतलब अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं जहाँ से ये लिया जाता है। और इसमें स्टोरेज जो है वो 256 GB आती है, प्रोसेसर AIB और मेमोरी 8 GB की होती है। एक आईफोन बनाने की कुल लागत करीब 48,000 रुपये पड़ती है। मार्च 2024 से मार्च 2025 में 60% आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ गया है। भारत में $22 बिलियन करीब 1.88 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन बनाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान एप्पल ने भारत से 17.4 बिलियन करीब 1.49 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए। वहीं दुनिया भर में हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु, कर्नाटक की फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन फॉक्सकॉन करता है। फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एप्पल का जो यहाँ पर उनके कई चीज़ें शेयर की गई हैं।
FY 2024 में $8 बिलियन आईफोन की सेल हुई थी, मतलब फाइनेंशियल ईयर में। वित्त वर्ष 24 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंच गई थी, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% मात्र है। भारत के उभरते मिडिल क्लास में अभी भी आईफोन एक लग्जरी बना हुआ है, इसलिए यहाँ मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। एप्पल का भारत पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों है? उसका कारण है एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसे दिक्कतों से कंपनी को लगा किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। गवर्नमेंट इंसेंटिव, भारत मेक इन इंडिया इंसेंटिव एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। पॉलिसीज ने फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत से ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बढ़ती बाजार संभावना, भारत में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज़्यादा मदद मिलती है, साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो फिलहाल 6 से 7% है। एक्सपोर्ट के लिए अवसर, एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन की तुलना में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का फ़ायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट में $12.8 बिलियन, करीब 1,09,655 करोड़ तक पहुंच गया। आने वाले समय में इसके और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सुधार होने की गुंजाइश बाकी है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कर्नाटका में $2.7 बिलियन यानी 23,139 करोड़ के प्लांट जैसे फैसिलिटीज़ का विस्तार कर रहे हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तुति एप्पल के विषय में, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब उछल कर लोगों को सलाह दे रहे हैं और हिटलर की आत्मा उनके अंदर आ गई है और वो उसको वैसे ही चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि दुनिया उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक मस्खरे जैसी बात करते हैं और हिंदुस्तान में कोई भी मस्करा अपना प्रभाव डालेगा, ये मुझे मुश्किल लगता है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सज्जन मित्रों, यार दोस्तों, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको इस प्रकार की प्रस्तुति मिलती रहे और आप अपडेट रहें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।